किसानों का मुद्दा अब तूल पकड़ता ही जा रहा है। एक और सरकार है जिसने कृषि बिल पर ढील देते हुए ये साफ कर दिया है कि कृषि बिल फिलहाल लागू नहीं होगा। इसे करीब 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं किसान हैं जो कृषि बिल को खारिज करने की मांग पर जा अड़े हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार है जिसने साफ कर दिया है कि वो किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। हाल ही में पालम विधानसभा से आप पार्टी के कार्यकर्ता राजेंद्र कश्यप ने किसानों के समक्ष जाकर किसानों को राहत सामग्री का वितरण किया। साथ ही किसानों को आश्वासन भी दिलाया कि आप पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। जब जनता वॉइस के संवाददाता नवदीप शर्मा ने सिंगू बॉर्डर पर जाकर इसका जायजा लिया तो देखें उन्होंने क्या कहा। अभी हमारे बीच राजेंद्र कश्यप जी यहाँ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता वॉइस न्यूज़ में। जी नवदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ग्राउंड की रियलिटी को लेने के लिए आप अपना सब काम छोड़ के सिंगू बॉर्डर पे आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी किसान भाई हैं जो आज यहाँ धरने पे बैठे हैं और पिछले 1-2 महीने से बैठे हैं, उनकी तरफ से मैं आपका दिल से आभारी हूँगा कि आप ग्राउंड की रियलिटी को देख के आप इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि सरकार ये बोल रही है कि यहाँ किसी तरह से उद्दंडी लोग हैं, यहाँ किसी तरह की मैनेजमेंट नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमारा सिख धर्म बहुत ही समृद्ध धर्म है और बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सच्चे और निष्ठावान लोग इसमें हैं। किसी तरह से कोई भी आदमी यहाँ पूरे जत्थे के साथ आ रखे हैं। एक एक गांव से, एक एक परिवार से, बच्चे, बूढ़े, आपके लेडीज़ और यंगस्टर, सब लोग पूरे गांव से आ रखे हैं। एक एक गांव को चुन के यहाँ बुलाया गया है और सब लोग अपनी निष्ठा से आए हैं। किसी को किसी तरह से कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं है। हमारे बीच हमारे जत्थेदार दिए हैं और हम यहाँ एक गुरु ग्रंथ साहब जो हमारे यहाँ स्थापित किए गए हैं, जिनकी रोज़ पूजा पाठ होती है, हम उस स्थान पर खड़े हैं और मन और आत्मा से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो चीज़ यहाँ रखी गई है, इसी में किसी तरह की कोई टेम्परिंग नहीं है। सब सिर्फ अपने अधिकार के लिए यहाँ आए हैं और अपना अधिकार पाने के लिए सब यहाँ प्रयासरत हैं। सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे अधिकारों को ना छीनें। हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो हमारी प्रॉपर्टी असली चीज़ है, हमारा खेत है, आप हमारे खेत हमें लौटा दें। क्योंकि जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों से या देश की बड़ी 5 कंपनियों से मोदी जी ने मिल के ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है कि आप लोगों को किसी तरह से परेशानी नहीं होगी। इस पूरे बिल में कोई भी एक बीजेपी का या किसी भी तरह से कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई भी मंत्री अभी तक किसानों के बीच में आके इस किसान बिल का कोई एक फ़ायदा आज तक नहीं गिना पाए। यदि ये बहुत फ़ायदेमंद है तो मंच आपके लिए स्वागत करता है। आप मंच पे आओ हमारे और मंच पे आके बताओ कि हमें इन 3 कानूनों से क्या फ़ायदा होगा। जब हमारी एमएसपी नहीं रहेगी तो हमारे तो सब कुछ चला जाएगा। सर मेरा सबसे मेन सवाल ये है कि आखिरकार जब अपना किसान जो हमारा दल है, अन्नदाता कहलाते हैं देश में, और वो अपने टस से मस होने को तैयार नहीं है, फिर भी इस पे सरकार जो है चुप्पी क्यों बनाए हुए है? अभी तक क्यों इसके बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है? देखिए, मेन बात यह है कि सरकार कुछ पूंजीपतियों के हाथ बिकी हुई है। उन लोगों को सरकार ने पहले से आश्वस्त कर दिया कि हम कानून बनाएंगे और आप चिंता ना करें, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जब एक इंसान, एक सामान्य आदमी अपने घर से नहीं निकल सकता था, उस कोविड के टाइम में, आप कोरोना के टाइम में आपने इतनी जल्दी में बिल को पास करा दिया, उस पर कोई बहस नहीं होने दी। इसका मतलब आपकी मंशा में खोट है, आपका मन साफ नहीं है। अगर ऐसा ही कुछ है तो किसान भाई कह रहे हैं ना कि सामने आके चर्चा करो, चर्चा करके कानून बनाओ ताकि पता लगे कि उसमें क्या प्लस है क्या माइनस है। सर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल अंदाजी की है और उन्होंने एक कमेटी जो है उसमें गठित की है। तो क्यों मतलब किसान क्या उनके पास जाएंगे या किसान उनसे मतलब काट रखेंगे और अपना जो है मुद्दा मतलब वही रखेंगे कि मैं इसी में रहूं? देखिए, जो किसान नेता हमारे बीच 40 जत्थे हमारे टोटल काम कर रहे हैं और उसमें हरियाणा के बहुत जत्थे अभी जुड़ गए हैं। तो जिन सिपह सलारों ने ये डिसाइड किया है कि हम उस कमेटी में अपनी बात रखने नहीं जाएंगे। कानून सरकार ने बनाया है, सरकार हमसे बात करे, संसद में हम बात रखेंगे, हमारे नेता वहाँ बात रखेंगे, हमारे जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो वहाँ जाएंगे, सारी चीज़ रखेंगे और कानून को कानून के तरीके से इसको सिर्फ डिसॉल्व करने की बात हम रख रहे हैं और इससे अलावा कोई हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग है कि इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, नए सिरे से चर्चा की जाए, उसमें सबका प्रतिनिधित्व हो और उसके हिसाब से कानून बने जिसमें अधिकार
किसानों का अधिकार बना रहे, सरकार अपने अधिकार पे काम करे, सबका अधिकार बना रहे, इस पे काम चर्चा करके ये कानून बनाए। मैडम आपकी क्या राय है? आप सर मैं मतलब अपनी राय ये देना चाहूँगी किसानों की तरफ से ही कि अगर हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ कोई पंजाब के नहीं है, हरियाणा, यहाँ तो आप पंजाब और हरियाणा देखते हैं, मैं गाज़ीपुर भी जाती हूँ, मैं टीकरी बॉर्डर भी जाती हूँ, और अभी आपने देखा होगा शाहजहांपुर एक, वहाँ पे भी काफ़ी सारे किसान हैं। तो आप ये देखिए कि इसमें सिर्फ कोई एक स्टेट या एक कोई धर्म के लोग नहीं है, ये तो पूरी भारत के किसान आपसे अपील कर रहे हैं। और जो आपको हमने चुन के प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो आप हमारे को सुन नहीं रहे। जी, मोदी जी से जो जनता की जो राय है वो डायरेक्ट पीएम से है, और उनकी मांग जो है वो डायरेक्ट पीएम से, हमारे मोदी जी से है कि इसको कानून को जो है इसके साथ में कोई समझौता ना किया जाए। हमने आपको अपने एक नेता के रूप में चुना है, तो उस पर हमारी मांगों को भी रखा जाए। देश और विदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें जनता वॉइस न्यूज को।